हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा यूपी पुलिस डीबीपीएसटी जो हो रहा है, क्या इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई चांस है? ठीक है, अगर होंगे चांस तो कितनी मेरिट डाउन हो सकती है, और मेरिट अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि डीबीपीएसटी में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या खेल चल रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं आ रही है क्या नाम, जो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों उनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, अभी तक जितना भी मैंने रिव्यू किया सबसे ज्यादा यही चीजें मुझे देखने को मिली है। आज की भी वीडियो में आप लोगों को बार बार फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि समस्याएं आप लोगों के लिए कहां से आ रही है। तो डीबीपीएसटी जो आप लोगों का चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा समस्या मिल रही है अगर आप ओबीसी, ठीक है, अगर आपका ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है सबसे ज्यादा, ठीक है, किससे? जाति प्रमाण पत्र। जो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र है, इसमें सबसे ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र समस्या क्यों, किस लिए ज्यादा दिख रही कि भाई अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और जब तक आप लोगों के ऑनलाइन चले थे उससे पहले का होना चाहिए। अगर इससे पहले है इससे अगर पहले है तो आप लोगों को कहां पे काउंट कर रहे हैं? यूआर में। तो भाई अगर यूआर में किसी को भी डालोगे, ठीक है, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, अगर उन लोगों को ओबीसी से यूआर में चले जाएंगे, मतलब अनरिजर्व, मतलब इसका जनरल में चले जाएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि अनरिजर्व वालों की मेरिट बढ़ेगी। एक तो वैसे भी इतनी हाई फाई है, और दूसरी और चीज और बढ़ेगी क्योंकि ओबीसी वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, ओबीसी वाले जितने हाई फाई जिसके नंबर है, तो भाई वो किस में फाइट करेंगे? वो तो यूआर में फाइट करेंगे ना। जो ओबीसी के जिसके ज्यादा नंबर है, किस में फाइट करेंगे? यूआर में फाइट करेंगे, अनरिजर्व में। तो भाई ओबीसी की सीट जाएगी खाली, ओबीसी की सीट जाएगी खाली। तो चांस देखो, अब इसमें देखो क्या खेल है। ओबीसी को जब सीट खाली जाएगी तो भाई इनकी मेरिट कम बढ़ेगी। क्यों इनकी मेरिट कम बढ़ेगी? क्यों कम बढ़ेगी? क्योंकि इनकी सीट जाएगी खाली। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों का भी यही चांस है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनकी मेरिट बढ़ेगी। इनकी मेरिट क्यों बढ़ेगी? तो भाई ये यूआर में बहुत से लोग फाइट कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों की मेरिट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अब तैयार हो जाएं, जिनके भी समस्या आ रही है कि क्या बात है ना, समस्या इसलिए यही आ रही है कि भाई अगर मेरिट बढ़ेगी तो समस्याएं होगी। समस्याएं होगी रिजर्व वालों को, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये भी तो है भाई, जो ओबीसी में उसका सिलेक्शन हो रहा था और यूआर में गया उसका सिलेक्शन गया। भाई वहां पे नंबर ज्यादा लाने हैं, कहाँ 190 के आसपास, फिर कहाँ 200 प्लस, 214 15, कहाँ हो पाएगा भाई? तो बहुत दुख की बात है कि आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि जल्दी जल्दी में भाई साहब कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे बनवा लिया है कि अरे भाई फॉर्म भरना है भरना है भरना है, लेकिन नहीं देखा हमने कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा है ना कि पहले का। बहुत लोगों ने लगा। अब समस्या ये आ रही ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस की बात खत्म, अब एससी एसटी वालों का भी झंझट क्या है। वो लोग परेशान है बेचारे फालतू में कि ऐसा तो नहीं है मेरा भी 1 अप्रैल 2023 के अगर पहले का है तो हम उनको भी जनरल में डालेंगे। नहीं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये चीजें गड़बड़ी चल रही है। बाकी ओबीसी क्या नाम, एससी एसटी वालों के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, एससी एसटी वालों का कभी का भी है, आपका लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। ठीक है, समस्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा। बहुत सेंटरों पे यही हो रहा है कि उनको भाई जनरल में डाल रही है, हर भर्ती में होता है। लेकिन फिर भी हम लोग पहले फॉर्म डालने से पहले इस चीज को गौर से नहीं लेते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की समस्या क्या आ रही, कहीं कहीं क्या है ना, इंग्लिश फॉर्मेट, हिंदी फॉर्मेट। ठीक है, सेंट्रल का जो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, बड़ी समस्या वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ओबीसी वालों कुछ भाई ऐसे हैं जो इनका सेंट्रल का जिन्होंने लगा दिया, तो सेंट्रल का मान्य नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी भाई साहब अगर वैकेंसी क्या नाम राज्य की निकले, स्टेट की, तो स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाया करें। ठीक है, और जो वैकेंसी निकली अभी आरआरबी ग्रुप डी, उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी में कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को सेंट्रल का लगाना है, तो उसके लिए बनवा लीजिए। आप लोगों के पास समय है, 10 से 15 दिन, क्या नाम, मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेगी, उस 5-6 दिन में आजकल आने लगा है। ठीक है, तो आ जाता है, तो बनवा लीजिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का। सेंट्रल की वैकेंसी में सेंट्रल का लगाना, स्टेट की वैकेंसी में स्टेट का लगाया करो। डेट जब वो बोला करे कि हाँ स्टेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है, तो उसी बीच लगाया करना। ठीक है, ये दिसंबर जनवरी में फॉर्म ऑनलाइन हुए थे, अप्रैल तक का मांगा था बहुत, लगभग 3-4-5 महीने पहले का, 6 महीने पहले का मांगता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसलिए ये चीजें बताई ताकि आप लोग कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भरो। अब इसमें तो गलतियां आप लोगों से हो चुकी है, अब गलतियां हो गई तो क्या करें। ठीक है, भगवान ने चाहा अगर आपका सिलेक्शन पक्का है तो होगा भाई, चाहे जनरल में जाओ
चाहे ओबीसी से क्या नाम जनरल में, चाहे ईडब्ल्यूएस से जनरल में, लेकिन दुख तो होता है। दुख ये होता है इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, फाइनल जब कट ऑफ आई बाहर हो गए, बहुत दुख होगा, है ना। तो देखो कुछ लोगों के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए कम। जिसके नंबर ज़्यादा है उसे टेंशन नहीं है, जिसके नंबर कम है बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसके लिए समस्या है, ठीक है। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट होंगे कि भाई अगर ओबीसी वाले उसमें चले जाएंगे, इनकी वैकेंसियां खाली जाएंगी, इतने बच्चे ही मिल जाएंगे, भले थोड़ी कटाव इनकी कम जाए लेकिन इतने बच्चे मिल जाएंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, ना महिला और ना पुरुष, कोई चांस नहीं। तो आप लोग उसका इंतजार मत कीजिए, आने वाली पुलिस की नई वैकेंसी का इंतजार कीजिए, ठीक है। अब आप लोगों की डेली क्लास में आप लोगों को लगाया करूंगा, सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया, चीजें ठीक हो गई, तो आप लोगों को मैं डेली क्लास दिया करूंगा। रीजनिंग और मैथ आप लोगों को जो ग्रुप डी की क्लास चलने वाली है, बहुत बेहतरीन जीके जीएस की भी क्लास चलाऊंगा, ताकि आप लोग जीके जीएस में पूरा पूरा स्कोर कर सको, ठीक है। 45 क्वेश्चन क्या नाम कुल मिला के साइंस और क्या नाम जीके जीएस को मिला के आएंगे, ठीक है। तो इसका स्कोर पूरा करना है, बाकी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको मैथ ये कवर करना है। तो सिलेक्शन ग्रुप डी में 100%, क्योंकि हाई स्कूल पास लेवल के वालों को मांगा गया है, 58,000 प्लस भर्तियां भी है, ठीक है। पेपर इसका लगभग मई जून या जुलाई तक जाएगा, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म डालने से पहले याद रखना, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लेना, चीजें आगे दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो ये चीजें होती है दिक्कत कि हम लोग पहले नहीं समझ पाते हैं, फॉर्म डाल देते हैं, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तब हम पछताते हैं। तो पछताने से पहले दोस्त पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए करो, अब गलती हो गई तो भाई उसको क्या कर सकते हो, गलतियां सबसे होती है, ठीक है। जो सिलेक्शन बता नसीब में है तो मिलेगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो आगे की तैयारी करे भाई, क्योंकि वैकेंसी फिर से आने वाली है यूपी पुलिस की और होमगार्ड की। तो आप वर्दी की नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत चांस है। होमगार्ड की एक भर्ती ऐसी जिसमें एज थोड़ी सी ज्यादा ले ली जाएगी, ठीक है। एज ज्यादा से ये आपका फायदा होगा, आप होमगार्ड बन गए तो सिविल पुलिस में आ जाएंगे, जब वैकेंसी निकलेगी आपको कोटा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चांस अच्छे रहते हैं, 100 क्वेश्चन बस वो 100 नंबर लाओ होमगार्ड से सिविल पुलिस में आ जाओगे, है ना। तो आप लोगों को ये चीजें कैसी लगी जो मैंने बताई, अभी भी अगर चीजें नहीं समझ में आई तो दोस्त एक बार फिर से समझ लेना, आगे के लिए ध्यान रखना। यहाँ जो हुआ आज की भी डेट में आप लोगों को, ज्यादा लोग फेल नहीं हो रहे, फेल की दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोग दिक्कत ये है कि ईडब्ल्यूएस से क्या नाम जनरल, ओबीसी से जनरल, यहाँ पे समस्या आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, यहाँ पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।